Hello, everyone. Myself Ganesh Narayan Sharma. I am working in Bhartiya Institute of Engineering and Technology, Sikar, as a assistant professor. ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेंडिंग ऑफ बीम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपका चैप्टर थर्ड है अकॉर्डिंग टू बीटीयू सिलेबस। ठीक है। इस टॉपिक में अपन जो पॉइंट्स है वो कंसीडर करेंगे अपन, या जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स वो है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। फिफ्थ है आपका रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ब्रीफली एक बार मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है? द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट along the length of beam, ठीक है, इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिमिलरली शियर फोर्स की मैं बात करता हूँ। द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स along the length of beam is known as shear force diagram। ठीक है। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, द वेरिएशन ऑफ एक्सियल फोर्सेस along the length of beam is known as एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ओके। उसके बाद में आपका आता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता क्या है? कोई भी जो बीम है उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो अपन बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अपना बीम पे ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू का पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऑब्वियस जीरो तो आना ही है उनके बीच में कहीं ना कहीं। तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में आपका है इसमें रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है आपका, वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया होगा आपसे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स डी एफ, ये है एफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग। ठीक है। एक रिलेशन तो आपका ये होता है। सिमिलरली आपका आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज शियर फोर्स, एफ से शो करेंगे इसको, है ना। तो ये आपका रिलेशन होता है। तो आपको इसमें भी अपन ये डिराइव करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक जो टर्म्स है स्टैटिकली डिटरमिनेंट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट, टू टर्म्स आपकी आती है, वो आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसमें भी आपके टर्म्स काफ़ी जगह यूज आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम कौन सी होती है और स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम कौन सी होती है। तो स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम वो होती है जिस बीम में जिस बीम को अपन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो इसकी जो अननोन रिएक्शंस हैं वो अपन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो हमेशा, अपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। ये तीन रिएक्शन इक्वेशन आपकी होती है, वो होती है समीशन ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो और समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। समीशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। सिमिलरली ये दो नेक्स्ट जो टर्म्स है वो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें, आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करोगे तो उससे पहले आपको वो भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी जो बात आती है टाइप्स ऑफ बीम, तो टाइप्स ऑफ बीम में आप जो मेन जो अपन बीम की बात करते हैं वो आपकी होती है कैंटिलीवर बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड होती है, ओवरहैंगिंग बीम होती है, फिक्स बीम होती है और कंटीन्यूअस बीम होती है। ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, वन एंड आपका फिक्स है, ठीक है, और अदर एंड क्या रहेगा आपका फ्री रहेगा। ठीक है। जैसे कि देखो इसमें दिया हुआ है वन एंड फिक्स है और अदर एंड इज फ्री है, तो फ्री एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिक्स मतलब यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, फिक्स सपोर्ट हमेशा तीन डायरेक्शन देता है। कौन कौन सी देगा, वर्टिकल की डायरेक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन देगा और मोमेंट की डायरेक्शन देगा। मतलब ये तीनों जो रिएक्शन है मतलब रिलीज नहीं देगा इन तीनों की, है ना। मतलब मोमेंट पॉसिबल नहीं है इस सपोर्ट पे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है और अपना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपकी जो बीम आती है वो आती है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, दो सपोर्ट्स आपके लगे हुए हैं, देखो ये दोनों, एक आपका हिंज सपोर्ट है और एक है आपका, ये तो आपका हिंज सपोर्ट है, ये आपका है रोलर सपोर्ट। तो इनमें भी क्या होता है, ये दो रिएक्शन देता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हिंज सपोर्ट आपने देखा हो तो
जो आपका दरवाजा होता है, ठीक है, उस पर हिंज लगे होते हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन वर्टिकली उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल उसको आप नहीं खींच सकते, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वो आपका हिंज सपोर्ट का एग्जांपल है एक सबसे, जो आप देख सकते हो जनरली, ठीक है। रोलर सपोर्ट में है, तो रोलर सपोर्ट भी आप देख सकते हो, जो अपनी गैंट्री गियर में जो अपने रेल्स पे जो व्हीकल मूव करता है, ठीक है, नीचे मतलब पहिए लगे होते हैं उसके, है ना, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, कहीं सपोर्ट पे है तो वर्टिकल डायरेक्शन वो कहीं ना कहीं मिलेगी, और वो भी नहीं है तो इसमें जो आपका एक हिंज है, तो हिंज भी मतलब उसमें रोटेशन भी पॉसिबल हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है हिंज, ये रोलर सपोर्ट का भी, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो बीम आती है वो आती है आपकी ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा आपका, ओवरहैंगिंग बीम में हमेशा क्या होगा, जो बीम के जो एंड्स है, उस जो एंड पोर्शन है वो हमेशा ओवरहैंग होंगे, मतलब आगे की तरफ निकले होंगे सपोर्ट से, बियॉन्ड दी सपोर्ट जो कुछ पोर्शन निकला होता है उसको बोलते हैं अपन ओवरहैंग। हो सकता है बीम दोनों साइड से भी ओवरहैंग हो सकती है, वन साइड से भी ओवरहैंग हो सकती है, तो इस बीम को अपन क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। इसके बाद में आपकी फिक्स बीम आती है, तो दोनों सपोर्ट्स फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं, मतलब जो नंबर ऑफ जो रिएक्शन है इसमें कितनी आ रही है, 3 और 6 आ रही है आपकी, तो इसको अपन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है कॉन्टिन्यूस बीम। तो कॉन्टिन्यूस बीम में आपको पता है क्या होता है, मोर देन, अगर किसी बीम में 2 सपोर्ट्स हैं तो वो आपके क्या होंगे, कौन सी बीम होगी, वो कॉन्टिन्यूस बीम, मतलब इसमें मोर देन, देखो एक सपोर्ट आपका ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। तो मोर देन 2 सपोर्ट्स हैं तो वो बीम कौन सी होगी आपकी, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, वो आपकी ओवरहैंगिंग बीम होगी, सॉरी कॉन्टिन्यूस बीम होगी, ठीक है। उसके बाद में इसके जो बेसिक्स है वो है टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ 3 टाइप के लोडिंग हमें इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जो है वो आपका है पॉइंट लोड, जिसे अपन कंसंट्रेटेड लोड भी बोल सकते हैं। सेकंड आपका होता है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। और थर्ड जो आपका है वो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो पॉइंट लोड हमेशा सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कंपेयर टू अदर लोडिंग, क्योंकि जो ये है स्मॉल एरिया पे एक्ट करता है, ठीक है, स्मॉल एरिया पे ये एक्ट करता है, तो जो इसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम एरिया पे होगा, और इसलिए ये थोड़ा डेंजरस रहता है, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ लोडिंग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में क्या होगा, जो रेट ऑफ लोडिंग है वो पर्टिकुलर सेक्शन पे वेरी करेगी, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये आपको 3 टाइप्स की आप इसमें लोडिंग अपन पढ़ेंगे। पॉइंट लोड को आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अगर यूडीएल लगा हुआ है बीम पे, तो उसको सबसे पहले आपको काम करना है वो आपको पॉइंट लोड बनाना है। पॉइंट लोड बनाने के बाद में ही आप बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको, ठीक है। और पता है यूडीएल पे जो सीजी है हमेशा किस पे एक्ट करेगा, उसके सेंट्रोइड मतलब उसके मिड पोर्शन पे एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात आती है, तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर जो इसका इस जो लोडिंग का जो सेंटर है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, जिधर से कम एरिया है उधर से 2h/3 पे करेगा, और जिधर से ज़्यादा जो लोडिंग है उधर से h/3 पे एक्ट करेगा, ठीक है। आपको तो ये ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी बात आती है शेयर फोर्स, तो मैंने आपको बताया भी है शेयर फोर्स क्या होता है, जो भी टेंजेंशियल फोर्स है एरिया की जो पैरेलल जो फोर्स लगता है, ठीक है। देखो मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको एक बार, ये देखो, ये आपका कोई भी सेक्शन है, ठीक है, इस एरिया के जो पैरेलल जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये जो फेस है इसके पैरेलल जो फोर्स लगेगा, मतलब ये जो फोर्स लगेगा इसके जस्ट पैरेलल, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, शेयर फोर्स होगा, या तो एरिया के पैरेलल या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कौन सा होगा, ये एरिया वेक्टर ये होगा, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स हो रहा है वो भी शेयर फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स शेयर फोर्स होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल शेयर फोर्स का आपको पता है, जो भी आप सब्जी आप काटते हो तो वो किस के कारण पॉसिबल है, वो है शेयर फोर्स के कारण ही पॉसिबल है कि सब्जी आपकी कटती है, ठीक है। तो या और कुछ आप जो भी है दैनिक जीवन में जो आप यूज़ करते हो कोई भी काटने की चीज़ें, वो शेयर फोर्सेस के कारण पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आती है शेयर फोर्स की डेफिनेशन की फॉर्म पे, अगर इसको ऐसे अपन को याद करना है तो वो होता है आपका द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स आइदर लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन इज नोन एज शेयर फोर्स, ठीक है। तो
ये आपको डेफिनेशन के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आती है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट में क्या है, यही है, द अलजेब्रिक सम ऑफ all moments of all forces acting to the right or left to the section is known as bending moment, ठीक है। और जो वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट along the length of the beam is known as the shear bending moment diagram, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको लर्न करना है, ठीक है। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन ले सकते हो, लेकिन आप ट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी आप साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हो वो आपको एक टॉप पे आपको स्पेसिफाई करना है कि मैंने डाउनवर्ड जो फोर्सेज है उनको पॉजिटिव लिया है, या अपवर्ड जो फोर्सेज है मैंने उनको नेगेटिव लिया है। जो भी सेक्शन पे लेफ्ट या राइट जो भी है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मैं जो आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ आपको, आप हमेशा आप लाइफ टाइम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। कोई भी ये सेक्शन है, ठीक है, ये लेफ्ट सेक्शन है, ये राइट सेक्शन है। तो शियर फोर्स की मैं अगर बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड सेक्शन में जो भी वर्टिकल फोर्सेज है उनका वहाँ पे जो वर्टिकल फोर्सेज लगे हैं उनको हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और जो भी डाउनवर्ड फोर्सेज लगे हैं उसको आपको नेगेटिव लेना है। ये बात हो गई लेफ्ट हैंड सेक्शन की, ठीक है। इसके बाद आती है राइट हैंड सेक्शन की बात, ठीक है। ये जैसे ये पोर्शन है, ये लेफ्ट है, तो ये से मैंने ये कुछ सेक्शन बना रखा है, इसके ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया, राइट हो गया। राइट हैंड पोर्शन में जिसका लेफ्ट का अपोजिट होगा, वर्टिकल जो भी फोर्सेज हैं वो हमको लेना है, नेगेटिव लेना है, और डाउनवर्ड जो लेना है उसको आपको नेगेटिव लेना है, सॉरी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना आगे क्या करना है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट में आपको दो केसेस आपको ध्यान रखना है हमेशा, दोनों से आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड सेक्शन ले रहे हो उसमें क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको पॉजिटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको आप नेगेटिव लेना है आपको। सिमिलरली राइट हैंड पोर्शन में इसका जस्ट अपोजिट लेंगे अपन, जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको आपको लेना है नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज है उसका पॉजिटिव लेना है। तो ये दोनों से विपरीत रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर सेगिंग और लॉगिंग से आप लेके चलते हो तो सेगिंग में मतलब सेग मतलब झूलना होता है, मतलब कॉन्केव शेप। अगर जो लोडिंग से जो भी आपका बीम है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर वो कॉन्केव शेप में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की उस सेक्शन पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। अगर फॉगिंग हो रही है उसमें मतलब कॉन्वेक्स शेप बन रहा है तो वो जो शेप उसमें आपको बेंडिंग मोमेंट का साइन देना है वो आपको देना है नेगेटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है शेप ऑफ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अकॉर्डिंग टू लोडिंग, ठीक है। तो आपको लोडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखनी है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये डायग्राम मैंने डायग्राम से समझा रखा है आपको। जो फर्स्ट केस है वो है पॉइंट लोड। अगर किसी बीम पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो CSFD बनेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है। और अगर बेंडिंग मोमेंट की मैं बात करता हूँ तो एक इक्वेशन बढ़ जाएगी वो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है मतलब तो उसमें क्या बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है। जो भी आपको डायग्राम में गिवन है मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको एक बार। जैसे आपका ये वाला पोर्शन है ना, इसमें ये क्या है, ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें क्या है कांस्टेंट लाइन रहेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी आपकी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है तो जो शियर फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा आपका लीनियर बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो पैराबोला, मतलब एक इक्वेशन बढ़ गई, ये स्क्वायर की इक्वेशन बनेगी। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है मतलब यूवीएल लोड लगा हुआ है आपका, तो उस केस में आपको पता है यूवीएल बताया था मैंने आपको लास्ट अभी। तो उस केस में शियर फोर्स बनेगा वो पैराबोला बनेगा, ठीक है। और जो ये बनेगा क्यूबिक बनेगा, मतलब एक इक्वेशन इसमें बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ जो मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको आपको ध्यान रखना है, वो डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले जो अपन SFD और BMD ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, वो है जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है रिएक्शंस फाइंड आउट करना। तो वो आपको निकालना है ओनली ओवरहैंगिंग बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम में। कैंटिलीवर में आपको कोई रिएक्शन फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन को CSFD और BMD के लिए कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली ऐसी कुछ निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे और बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपकी तो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शंस निकालना है, उसके बाद में रिएक्शंस निकालने के बाद में आपको
सेक्शन डिसाइड करने हैं, आपको लेफ्ट सेक्शन लेना है या आपको राइट सेक्शन लेना है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट सेक्शन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट सेक्शन से, राइट पोर्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है, ठीक है। उसके बाद में आपको पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो शियर फोर्स की वैल्यू पर्टिकुलर सेक्शन पे कैसे निकलेगी, उस पर्टिकुलर सेक्शन से पहले जो भी फोर्सेस लगे हुए हैं, चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, उनका एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी वो उस पर सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट में भी उस पर्टिकुलर सेक्शन से पहले जो भी फोर्सेस हैं उनका मोमेंट उस सेक्शन के अबाउट जो भी आएगा वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है सेकंड पॉइंट, मैंने समझा दिया है। थर्ड पॉइंट आपका है जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अपन डायग्राम प्लॉट करेंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन, ठीक है। सबसे पहले मैंने बेस लाइन ड्रॉ की, जो बेस लाइन से पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा, और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमेशा नीचे की तरफ बनेगी। ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है, शियर फोर्स और डायग्राम विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्टिकल लोड लगा हुआ है, जो वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा हमेशा आपको वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से आपको शो करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद में आपका जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे किसी टाइप का कोई मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। कैंटिलीवर का फ्री एंड है, उस पर हमेशा जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी, ठीक है। तो ये जो अपन ने जो पढ़ा है, जितना भी जो टॉपिक, जितने भी जो अपने पॉइंट्स पढ़े हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो अपन नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया है उतना आपको उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो डिस्कस करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम क्या होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो अपन डेरिवेशन करेंगे उसका। उसके बाद में अपन जो एसएफटी और बीएमडी है वो ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके लिए ड्रॉ करेंगे, और अपनी जो ओवरहैंगिंग बीम है उसके लिए ड्रॉ करेंगे, और कैंटिलीवर बीम के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में आपका ये जो चैप्टर थर्ड है, जो बीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपको मोस्टली पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।